नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने खेत में और यहाँ से देखिए हमने तोड़ लिए हैं ये ढेर सारे ताज़े ताज़े ओस से भरे हुए बथुआ। और आज हम बनाने वाले हैं बथुआ की बहुत ही मज़ेदार सी पूड़ी और साथ में खाने के लिए बनाएंगे आलू मटर की सब्जी, बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और यही अपने खेत से तोड़ते हैं ताज़े ताज़े मटर, ताज़े ताज़े बथुआ और बहुत सारी ताज़े ताज़ी साग और सब्जियाँ, और ले चलते हैं और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए देर नहीं करते, फटाफट से लेना सब्जियाँ शुरू करते हैं। तो इतने बथुआ हमने ले लिए हैं, तो थोड़े से और भी बथुआ हम ले लेते हैं। इस वक्त हमारे खेतों में बहुत ही मज़ेदार ताज़े ताज़े बथुआ तैयार हैं। तो दोस्तों देखिए, इस वक्त जो है हमारे खेतों में बथुआ एकदम से बढ़िया लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये बथुआ हम सब खोट लेते हैं। ये देखिए एकदम से ताज़े हैं और बिल्कुल सुबह का टाइम है और ये एकदम ओस से पूरा भरे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए बथुआ हम ले लिए हैं और साथ में हरा धनिया, हरा लहसुन भी ले लिए हैं। तो अब ये तोड़ लेते हैं हम ताज़े ताज़े मटर। तो ये सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने आलू उबाल लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बथुआ की पूड़ी बनाने के लिए ये बथुआ को देखिए हमने खूब बढ़िया से धो लिए हैं। इसे 3-4 पानी अच्छे से धो लिए हैं और तुरंत ताज़े ताज़े हमने एकदम ओस से तोड़ के लाए हैं। तो इसको और ज़्यादा कुछ काट छाट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस सारे बथुआ को हम देखिए डालेंगे यहाँ पानी में। बस मात्र इसे 2 मिनट के लिए हम हल्का सा इसे हम बॉयल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें उबालना नहीं है, केवल मात्र 2 मिनट के लिए। तो चलिए सारा बथुआ हम यहाँ पानी में डाल के इसे उबाल लेते हैं। तो सारा बथुआ हमने पानी में डाल दिए हैं और इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए उबल जाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हमने इसे उबाल लिए हैं। तो चलिए इसे हम पानी से अलग करके और यहाँ रख देते हैं एक थाली में ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा होगा तब इसे हम पीस लेंगे। तो चलिए ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम फटाफट से आलू मटर की सब्ज़ी बना लेते हैं इस पूड़ी के साथ खाने के लिए। तो दोस्तों, सब्ज़ी बनाने के लिए ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं सरसों का तेल। तो ये कढ़ाई में सबसे पहले डाल देते हैं हम सरसों का तेल। तो ये तेल में हम डाल दे रहे हैं तेज़पत्ते, आधी चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग। जीरा को अच्छे से चटक जाने देते हैं। तो दोस्तों देखिए जीरा चटक गया है। तो इसमें हम डालेंगे देखिए बारीक कटे हुए लहसुन, मिर्च और अदरक। तो ये बारीक कटे हुए मिर्च, अदरक, लहसुन हम डाल दे रहे हैं। तो देखिए लहसुन अदरक भून गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं ये बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को ब्राउन होने तक भूनते हैं। तो चलिए जब तक ये प्याज भून रहा है तब तक हम मसाले घोल कर तैयार कर लेते हैं। तो मसालों में देखिए ये हम लिए हैं 1 चम्मच धनिया गरम मसाला और ये हल्दी पाउडर। और इसमें डाल देते हैं पानी ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं। तो प्याज देखिए भून गया है। तो और इसमें हम ये जो हमने मसाले घोल के रखे हैं ये मसाले डाल देते हैं। ये डाल दिए हैं मसाले। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए मसाले के साथ ये हम भून लेंगे थोड़े से कसूरी मेथी, तो दोस्तों देखिए मसाले भून गए हैं, तो इसमें हम ये डाल के मटर भी भून लेते हैं। तो ये ताज़े मटर हैं, तो इसे हम मसालों के साथ भून लेंगे, बड़े आसानी से ये पक जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मटर भी हमने भून लिए हैं, तो मटर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मटर मुलायम हो गया है, तो अब इसमें हम ये डाल देंगे 2-3 हमने टमाटर पीस लिए हैं, तो ये डाल देते हैं। टमाटर बहुत अच्छे से देखिए पके हुए नहीं थे, इसलिए इसका कलर इस तरह से है। तो इसको हम पीस लिए हैं और इसको डाल दिए हैं। तो जानते हैं जैसे ही हम टमाटर डालते हैं तुरंत ही हम डालेंगे इसमें नमक, तो इससे टमाटर बहुत अच्छे से पकते हैं और सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये टमाटर का जो पानी है थोड़ा सा पानी डाल के ये डाल दिए और ये डाल दिए हम नमक, और इसको मिक्स करके और इसको हम ढक देते हैं ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। तो जब तक टमाटर पक रहा है तब तक ये जो हमने आलू उबाल के रखे थे इसके हम इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेते हैं। इसे हम काटेंगे नहीं, इसे हम तोड़ेंगे, क्योंकि जो उबाल के तोड़ के आलू बनाते हैं ना, तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए इसको इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर भी भून गया है, तो मसाले टमाटर सब अच्छे से भून गए हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये जो हमने आलू उबाल के तोड़ के रखे हैं, ये डाल देते हैं और फिर इसे मसालों के साथ थोड़ा भूनते हैं। तो देखिए आलू को भी अच्छे से भून लिए हैं, थोड़ी देर इसे हम चलाते हुए, तो अच्छे से मसाले में ये भून गया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं पानी ग्रेवी के लिए, इसको मिक्स करते हैं। और ये सब्ज़ी हम बना रहे हैं जो कि पूड़ी के साथ खाने के लिए, तो थोड़ी सी ये रसेदार सब्ज़ी रहेगी तो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों देखिए सब्ज़ी में हम आवश्यकता अनुसार पानी डाल दिए हैं, तो अब सब्ज़ी को ढक देते हैं पकने के लिए और इधर हम पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बथुआ हमने उबाले हैं, चलिए इसको पहले पीस लेते हैं। तो इसे डालते हैं हम मिक्सी जार में, और साथ में ही देखिए हमने ये खेतों में से जो लहसुन लाए थे, तो ये 2 लहसुन के ताज़े ताज़े पेड़ इसमें डाल देते हैं। इसमें हम डाल देंगे ये देखिए कुछ लहसुन की कलियाँ, 2-3 मिर्च और थोड़े से अदरक के टुकड़े, ये सब डाल के बढ़िया सा इसको हम पीस लेते हैं। तो देखिए पूड़ी बनाने के लिए ये हम ले लिए हैं गेहूं का आटा, और ये हमने जो बथुआ उबाले थे ये पीस लिए हैं। तो ये सब डाल देते हैं गेहूं के आटे में। तो ये सारे हमने बथुआ के पेस्ट निकाल लिए हैं। तो अब इस आटे में हम डालेंगे आधी चम्मच अजवाइन, थोड़े से नमक, और ये इस पे हम डालेंगे ये देसी घी, और फिर खूब अच्छे से आटे में मिक्स करते हैं। अच्छे से आटे मिक्स करके बढ़िया सा आटा हम गूँथ के तैयार कर लेंगे। तो ये जो मिक्सी में देखिए ये जो पेस्ट लगे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के, और इस आटे में जो भी एक्स्ट्रा पानी लगेगा तो हम इसी को डाल के आटा गूँथेंगे। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पानी लग रहे हैं ये हम मिक्सी से ही डाल के आटे को गूँथ ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आटा को हमने मसल के एकदम बढ़िया सा गूँथ लिए हैं। तो आटे को रखते हैं और सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों देखिए ये सब्ज़ी हमारी पक के एकदम से रेडी है, जैसी सब्ज़ी हमको चाहिए थी। तो अब इस पे हम ये डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, और इसे आंच से हम उतार देते हैं नीचे। तो सब्ज़ी को देखिए हम कढ़ाई में से ये दूसरे बर्तन में पलट ले रहे हैं, और देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी जो है बनी है, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में, जैसा हमको कि पूड़ी के साथ खाने के लिए सब्ज़ी चाहिए। पूड़ी कचौड़ी के साथ इस तरह से जब हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगता है और खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से पूड़ियाँ बेलकर तैयार करते हैं।
तो ये देखिए, ये हमने हल्के से आटा लगा के पूड़ियों को बेल रहे हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे घी तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे इस तरह से आसान लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से पूड़ियाँ कर लेते हैं फ्राई। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जो है फुली फुली पूड़ियाँ बनके एकदम से तैयार हो रही हैं। और ये ग्रीन कलर में देखने में भी कितना जो है अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से पूड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये पूड़ियाँ कर लिए हैं हम फ्राई। और देखिए, ये देखने में भी कितना सुंदर जो है लग रही है और बहुत ही खस्ती पूड़ी बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सब्जी और बथुआ की पूड़ी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब सर्व भी करते हैं। तो दोस्तों, पूड़ी और सब्जी के साथ खाने के लिए हमने बनाए हैं थोड़े से चावल। तो ये हो गई आलू मटर की सब्जी। और ये क्या, बथुआ की गर्मा गर्म नरम मुलायम खस्ता पूड़ी। तो दोस्तों, तैयार है आलू मटर की सब्जी के साथ बथुआ की खस्ता पूड़ी, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।